जो निहत्थे शहरियों पर जुल्म ढाते हैं, कहर ढाते हैं, उनको जबरी गुमशुदा कर देते हैं, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कामयाब हो जाते हैं। आज इन ताकतवर लोगों को बेनकाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के ताकतवरों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए जरा सी नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये 21वीं सदी है, 2024 साइबर एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन आज भी बिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि निहत्थे शहरियों को कौन उठाता है, यरगमाल बनाता है, जबरी गुमशुदा करता है, उनको नंगा किया जाता है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। यह वो सवाल है जो इक्तदार की गुलाम गर्दिशों में भी गूंजता है। यह वो सवाल है जो अदालत आलिया और अदालत उज़्मा तक भी पहुंचता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी काजी अदालत अली की जंजीरें अदल नहीं हिलती, अरबाब इख्तियार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। लोग अपने प्यारों की याद में तरसते रहते हैं, आहो बुका करते रहते हैं, सिसकियां बुलंद करते हैं, लेकिन किसी तक वो सिसकार नहीं पहुंचती और ना ही उनके प्यारों को बरामद किया जाता है। आज हम आपके सामने वो हकाइक रखेंगे कि ये ताकतवर लोग कौन हैं जो निहत्थे शहरियों को उठाते हैं, उनको नंगा करते हैं, और जब ये बात कोई और करता है तो उनको बहुत नागवार गुजरती है। ये वो ताकतवर लोग हैं जो वाज करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बातें करते हैं, शेर व शायरी करते हैं और लोगों के सामने ये पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत नर्म मिजाज है, वो लोगों के हक में है, वो लोगों के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन यही वो लोग हैं जो निहत्थे शहरियों पर जुल्म ढाते हैं, कहर ढाते हैं, उनको जबरी गुमशुदा कर देते हैं और फिर उनको नंगा करके उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कामयाब हो जाते हैं। आज इन ताकतवर लोगों को बेनकाब करेंगे, जो नामालूम मकाम है उनको मालूम मकाम बना के आपको दिखाएंगे और यह बताएंगे कि इनका तरीका वारदात क्या है। लेकिन उससे पहले निहायत अदब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मैं इंतहाई ममनून हूं आपका कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पे आते हैं, अपने कॉमेंट से आगाह करते हैं, फीडबैक भी देते हैं और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके इस मोहब्बत को दोबाला भी कर देते हैं। तो मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, पाकिस्तान ही के अंदर एक खित्ता ऐसा है जो इन ताकतवर लोगों की जन्नत बना हुआ है, इन ताकतवर लोगों की आमाजगाह बना हुआ है। अगर यह कहा जाए कि नो गो एरिया है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। आपका कसूर कोई नहीं होगा। आप सैर सयाहत के लिए जाएंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे, शिमाली इलाका जात आप ये कह लें, शिमाली इलाकों में जाएंगे और उठा लिए जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपके प्यारे आपकी राह तकते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, किसी काजी अदालत अली की अदालत के बाहर खड़े होकर दुहाइयां देते रहेंगे, लेकिन किसी काजी की जंजीरें अदल नहीं हिलेगी। वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे कि आपको जानते ही नहीं है कि आप कौन है। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये शुमाली इलाका पाकिस्तान के सूबा सिंध का शुमाली इलाका है। सूबा सिंध के शुमाल में 8 अजला मौजूद है, लेकिन एक इलाका जिसका नाम कश्मोर है, वो एक ऐसा इलाका है जो वहां के सरदारों, वहां के डाकुओं, हत्ता के पुलिस वालों के लिए एक ऐसी तिकोन बना हुआ है कि जो एहराम मिस्र जैसा कोई उजूबा तो नहीं है, लेकिन यह ऐसी तिकोन है कि जहां पर शहरियों को उठाया जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 5 लाख एकड़ पर मुश्तमिल, तकरीबन 60 मील का रकबा है, 5 लाख एकड़ पर मुश्तमिल ये साहिली पट्टी है जो इन डाकुओं के लिए, इन सरदारों के लिए जन्नत बनी हुई है। यहां पर लोगों को उठाकर लाया जाता है, उनको नंगा किया जाता है, उनको गंजा किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती है। और ये वो लोग हैं जिनके पास 2024 के अंदर, यानी नया साल आ गया है, यहां के लोगों की मुश्किलात वही पुरानी है, और 2024 के ये डाकू, ये सरदार, ये पुलिस वाले, ये साइबर डाकू हैं, ये साइबर सरदार हैं, ये साइबर पुलिस वाले हैं। इनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं, इनके पास ड्रोन कैमरास भी हैं, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल आईफोन्स भी हैं, इनके पास यूट्यूब चैनल्स भी हैं, इनके पास इनके फेसबुक पेजेस भी हैं, इनके पास इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी हैं, ये टिकटॉक्स भी बनाते हैं, ये शायरी भी करते हैं, ये आए हुए सयाहों से शायराना अंदाज के अंदर गुफ्तगू करते हैं,
कुरान और अहादीस के हवाले देते हैं, इनके साथ गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत फिलोसोफर है, बहुत स्कॉलरली बातें करते हैं। लेकिन यही वो लोग हैं जो बहुत से निहत्ते लोगों को अपने जाल में लाके फांस के एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, सर के बाल मोड़ देते हैं, नंगा कर देते हैं, कईयों को तो उल्टा लटका देते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं। लोग दुहाइयां देते रहते हैं, लोग अपने प्यारों से कहते हैं कि हमारा घर बेच दो, हमारी जायदादें बेच दो, हमारी गाड़ियां बेच दो, सब कुछ लुटाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी जान खलासी करा दो, हमें बचा लो, हम यहां से जिंदा बच के वापस जाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो गुज़श्ता यानी हालिया जो साल गुजरा है 2023 जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बहुत सारी वीडियोस आपके सामने बैक टू बैक प्ले कर सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको जरा माह जून में रिकॉर्ड की गई, इन डाकुओं के हाथों जून में रिकॉर्ड की गई वीडियो आपके सामने रखता हूं। मैं इनकी हिस्ट्री की तरफ जाता हूं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको दूंगा, लेकिन माह जून की एक वीडियो आपको दिखाता हूं कि उसमें कौन है और क्या कह रहा है, जरा देखिए। ये वीडियो आपने देखी, इससे अगले महीने यानी जुलाई के अंदर एक और वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। उसमें किसको पकड़ा जाता है, जंजीरों में जकड़ा जाता है और उससे क्या उगलवाया जाता है, वो भी आपको दिखाते हैं। अल्लाह जे नाले मां के छड़ायो, मकान बेचो, जाय बेचो, ट्रैक्टर बेचो, जे की शय बेचो, करसनता करन 3 लाख रुपया गुरंदा। इसी तरह मैं चाहता हूं कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की बैक टू बैक वीडियोस भी आपके सामने प्ले करें, जरा वो भी देखिए। ये छोड़ यार, मैं मर जाएगा यार, मैं मर जाएगा। तेरे मकानो बलिंदा दे, अल्लाह के मनो माजी जान छुड़ाओ मनो। ये वीडियोस आपने देखी, इसमें लोग यही कह रहे हैं, यानी दर्द से करा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ में और अपने प्यारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है आप सब कुछ बेच दें, लेकिन हम यहां से जिंदा वापस जाना चाहते हैं। ये डाकू अगवा बराए तावान के चक्कर में अगवा करते हैं, किसी से 50 लाख मांगते हैं, किसी से 30 लाख मांगते हैं, किसी से 40 लाख मांगते हैं, यानी इतनी रकम तावान की मांगते हैं और फिर जाके किसी को छोड़ा जाता है और फिर ये बताते भी नहीं कि किस मकाम से बात कर रहा है। ना तो कोई पुलिस हरकत में आती है, ना सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आती हैं और ना ही अदालत हरकत में आती है। यह वाकया कोई नया नहीं है, अब तो 2024 आ गया है, लेकिन ये डाकू 1990s से ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है इससे पहले के ऑपरेट कर रहे हो इसी इलाके के अंदर, लेकिन 1991 का जो इंसिडेंट है वो बहुत मशहूर था, जिसमें जापानीज टूरिस्ट जो थे, जापानी टूरिस्ट, वो सिंध की साहिली पट्टी पे सैर सयाहत की गर्ज से आए थे कि उन जापानियों को उठा लिया गया था। उन जापानियों को उठाया गया, नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। यकीनन वो तो तौबा करते होंगे, वो उसके बाद कभी दोबारा यहां जाने का सोचते भी नहीं होंगे। ये जन्नत तो क्या उनके लिए जहन्नुम बन गई ये जमीन। और फिर जब रियासत हरकत में आई, सब कुछ हुआ, तो इसके बाद भी तावान देकर, इनको पैसे देकर उन जापानी सयाहों की जान खलासी हुई और वो अपने मुल्क को वापस लौटे, यानी उनको भी पैसे वैसे देने के बाद जान छूटी। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली ये जो बैक टू बैक हमने आपके सामने प्ले किए हैं, इसके अंदर शहरियों की शिनाख्त भी जाहिर हो रही है, इनका नाम भी जाहिर हो रहा है, इनका पता भी जाहिर हो जाता है। यकीनन जब आइडेंटिटी वाज़ेह हो गई तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन क्या वजह है कि यहां की पुलिस हरकत में नहीं आती है? क्या वजह है कि यहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हरकत में नहीं आती? असल में पाकिस्तान का ये वो इलाका है जो ये कहते हैं ना कि ये शारा आम नहीं है, ये ममनू इलाका है, ये नो गो एरिया है, यहां पर कोई नहीं जा सकता, यहां पर रियासत की रिट भी मजबूत नहीं है, यहां जाके लोगों को बाजियाब कराना बहुत मुश्किल है। हत्ता कि यहां के जो पुलिस वाले हैं वो इन डाकुओं के साथ मिले हुए हैं, वो राजनी की वारदातें करते हैं। यहां के जो सरदार हैं वो इनकी पुष्पनाही करते हैं। ये वाकई बादशाहत है, जैसे होता था ना रॉबिन हुड का जमाना है, ये बादशाहत का दौर है, ये सरदारी निजाम है। यहां सरदार खुद जो है अपने ही लोगों पर आशीर्वाद रखते हैं, सर पे दस्ते शफकत रखते हैं और भेजा जाता है और इसी तरह से वो माल कमाते हैं। यानी यहां पर ये ऐसा इलाका है कि जहां पर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जाएंगी, पुलिस वाले जाएंगे तो वो भी भून दिए जाएंगे। ये कच्चे का इलाका है। आपको याद होगा कि पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत ने मिलकर कच्चे के डाकुओं के अगेंस्ट ऑपरेशन किया, ये ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जो मकामी पुलिस है उसकी तरफ से इस तरह के ऑपरेशंस करने की कोशिश की जाती रही, मगर वो उल्टे पांव वापस लौट गए। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ के जो डाकू हैं वो मुसल्ला हैं, इनके पास वो हथियार है जो शायद मकामी पुलिस के पास भी नहीं होंगे, जो पंजाब पुलिस के पास भी नहीं होंगे, सिंध पुलिस के पास भी नहीं होंगे। इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इनके पास ड्रोन कैमराज हैं, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इनके पास इंटरनेट
स्पीडी इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। और अफगान वॉर के अंदर जो अमरीकी हथियार छोड़ के गए थे वो इन्हीं कच्चे के डाकुओं से बरामद भी होते हैं, और कच्चे के डाकू वो हथियार इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारी शाराएं हैं, मैं आपके सामने वो पिक्चर्स रख सकता हूं जिसके अंदर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई अफगानिस्तान का इलाका है और तालिबान असलहा हथियार जदीद हथियार लहराते हुए शाहरा पर से गुजर रहे हैं। लेकिन वो तालिबान नहीं है, वो पाकिस्तानी लोग हैं, वो कच्चे के डाकू हैं। वो कश्मीर का इलाका है, वो सिंध के जो शुमाली 8 अजला हैं उनमें से ऐसे इलाके हैं, कमर शहदाद कोट के अलावा जो कुछ ऐसे इलाके हैं कि जो इंतहाई खतरनाक बने हुए हैं कि जहां पे एक आम आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता है। तो इस वीडियो की वसातत से, जो वीडियो हम आपके सामने वीडियोस रख रहे हैं बैक टू बैक, इनकी वसातत से हम अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि बहुत सारे तो मिसिंग पर्सन्स होते हैं, उनका तो नहीं पता चलो कहाँ गए कहाँ नहीं, इनकी तो शनाख्त वाज़ेह हो रही है। ये इलाका भी आइडेंटिफाइड है कि कौन सा इलाका है। यहां पर कोई ऐसा ऑपरेशन करके यहां के लोगों की जान खलासी, यहां के लोगों को सुख का सांस क्यों नहीं दिलाया जा सकता, और इसके ऊपर कोई अदालत 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत सो मोटो क्यों नहीं लेती है। तो इस वीडियो की वसातत से हम भी ये कोशिश करें कि अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाएं और उनको दिखाएं, ये चेहरा दिखाएं कि वाकई पाकिस्तान ऐसी धरती है जहां पर लोगों को उठा के नंगा किया जाता है, जहां लोगों को उठा के करंट लगाया जाता है, जहां लोगों को उल्टा लटकाया जाता है, जहां लोगों से भारी तावान की रकम मांगी जाती है। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है, ये पाकिस्तानी डाकू हैं, ये पाकिस्तानी सरदार है, पाकिस्तानी पुलिस वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ताकि इस वीडियो की आउटरीच बढ़े और कंसर्न क्वार्टर्स तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं 10 बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।